अब हम लोग मंदिर आ गए, सब कोई जा रहे। टेम्पो थोड़ा देर दूरी उतार दिया हम लोग को पश्चिम गेट पे। अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं। पंडित जी जो हम लोगों को पहले से पंडा करके रखे, पंडित जी करके रखे, वो पंडित जी हम लोगों को लेके जा रहे हैं। पहले मुंडन होगा, उसके बाद सारा कार्यक्रम होगा। चलते हैं, दिखाते हैं। आप देख सकते हो हर जगह, पीछे भी देख रहे हैं बच्चा का मुंडन हो रही है। और हमारा बाबू का कहाँ मुंडन होता है वो आपको चलिए दिखाते हैं। ये है मंदिर, मंदिर के पूरा राउंड राउंड हम लोग को जा रहे हैं। सो अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर के पास। आप देख सकते हो क्या बच्चे का मुंडन है, एक का ये मंदिर, चारों तरफ भीड़ ही भीड़। पापा जी ये बड़ा मंदिर बहुत खुशी है, बहुत बहुत यहाँ सब कोई आ गया। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि अगर देवघर में आपको भी अपना बच्चा का मुंडन कराना है तो कैसे कराएं, क्या क्या नियम है सबके लिए और क्या क्या नियम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्या रस्में हैं, कितने खर्च है, सारी चीज़ बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बच्चे को यहाँ पे ला करके मम्मी पापा के साथ पूजा करते हैं। स्वास्तिक बनाकर पंडित जी थोड़े से मंत्र वंत्र पढ़ते हैं और जिस दिन होता है वो चीज़ बताते हैं। और यहाँ पे उसके बाद सेकेंड में आता है नौवा, मतलब इसके जो बोलते हैं नाव, मुंडन करते हैं, वो मुंडन करेंगे फिलहाल। तो पहले पानी लगाएंगे और हमारे बिहारी में ऐसा होता है और वहाँ पर भी यही नियम है पंडित जी को कि अगर ननद है तो बाल ओहार में होता है ना, ननद जाती है, ननद हो मतलब बुआ, बच्चे का बुआ हो या फिर बहन, अगर बुआ नहीं है तो बहन हो या फिर बड़ी माँ हो, वो बाल को लेती है अपने आंचल में, उनको नेक दिया जाता है। अब आप अपने हिसाब से नेक दे सकते हो, पैसे दे सकते हो, गहने दे सकते हो, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। 10 रुपये दे, 500 रुपये दे, 1000 रुपये दे, 1100 रुपये दे, मतलब आप अपने हिसाब से, कोई इसमें ये नहीं कि इतना देना है। और देखिए मेरी ननद है जो आंचल में वो पत्तल जो पकड़ी है, उसमें बाबू का जो मुंडन होगा उसका चोटी उस थाली में जाएगा, उस थाली में नौवा रखेंगे। और साइड में एक जगह है जहाँ पे ये चोटी रखा जाएगा, जहाँ भगवान जी को चढ़ जाता है। कहते हैं सबका चोटी वहाँ पर रखाता है, बट वहाँ का वीडियो बाबू शायद नहीं किया है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। इसके बाद वो नियम होगा कि वो चोटी वहाँ पर लेके जाएंगे, चढ़ाएंगे। बट बाबू का मुंडन हो रहा है, सारा बाल नहीं मतलब निकलेगा, थोड़े से रहेगा, क्योंकि और भी एक जगह मन्नत है जहाँ पर हमको बाबू का मुंडन कराना है। तो थोड़े से बीच में हम बोल रहे हैं कि थोड़े से बीच में छोड़ दीजिएगा। और अभी हमारे बाबू का मुंडन हो रहा है, बहुत रो रहा है, हर बच्चा रोता है, ऐसा नहीं कि यही रोता है, क्योंकि जब छोटे बच्चे रोते हैं ना, उनको डर लगता है क्या हो रहा है, सब पकड़ करके करवा रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी जल्दी करके, और डर भी रहता है अगर हिलाएंगे तो कट जाएगा यहाँ पे। तो मेरे बाबू का सारे बाल चोटी निकल गई और थोड़ी से रह गई, लेकिन बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। और यहाँ पे खर्च का बात बताऊँ तो अभी पंडित जी कुछ नहीं लेंगे, पंडित जी लास्ट में लेंगे, बहुत मतलब भारी भरकम लेंगे। अभी यहाँ पे आपको नौवा को देना पड़ेगा, 25 रुपये से स्टार्ट होता है। आप 51 रुपये, 101 रुपया दे सकते हैं, लेकिन 25 रुपया नॉर्मल है, 25 रुपये देना है। और उसके बाद आपको जहाँ पे चोटी रखाएगा वहाँ पर भी 10 रुपये देना है। 10 रुपये वहाँ पर लगेगा जहाँ पे बाबू को नहलाया जाएगा, उसे निर्जल कहते हैं। वो जल डायरेक्ट शिवलिंग पे जो चढ़ता है शिव जी का, वो जल आता है, उसी से बच्चे को नहलाते हैं। चलिए आपको दिखाएंगे। फिलहाल अब मेरा बाबू का सारा चोटी निकल गया और थोड़े से देख सकते हो आप पीछे में थोड़े से रख दिए हैं जो दूसरे जगह करेंगे। और इसके बाद मुंडन होने के बाद हल्दी का लेप देते हैं पंडित जी, उसको बाबू को के सर पे लगाना, हर बच्चे को सर पे लगाना है, आपको लेके नहीं जाना है, खुद पंडित जी देंगे। तो वो दीदी लगा रही है, बोलते बुआ लगाती।
अब बाबू को स्नान करवाएंगे, जिसको नीर जल कहते हैं। ये साक्षात शिव जी के ऊपर चढ़ता है और वो जल यहाँ पे आकर के जमा होता है। उससे ही बच्चे को पहले नहलाते हैं और ये साक्षात उनका आशीर्वाद है। फिर दूसरी बार कल पे जा कर के एक लोटा डाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्नान करा कर के भाई बच्चे को लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ 10 रुपये लगता है। और बाबू मेरा नहा लिया। बहुत ठंडा पानी रहता है, बहुत काँप रहा है। अभी तो गर्मी है, बट सर्दी के टाइम में बच्चे लोगों का हालत बहुत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम लोग को सर्दी में नहीं आए, थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हुआ इसलिए हम लोग को अभी आए। और देख सकते हैं कितनी सुंदर मंदिर लग रही है। बाबू नहा लिया, अब इसके बाद इसको रेडी करेंगे। और रेडी करने का नियम ये है कि मामा के घर से बच्चा का कपड़ा आता है या फिर आपको कोई निशानी देना है तो वो दे सकते हैं। बेटी, दामाद, बच्चा, फिर ननद, सास, जो भी बच्चे कुच्चे हों उस ससुराल वाले लोगों का कपड़ा आता है। तो मेरे मम्मी भी सबके लिए कपड़े वपड़े लेकर के आई हैं और सबको दे दी। बाबू का भी कपड़ा दे दी, मेरे को भी दी, हस्बैंड जी को भी दी, ननद को भी दी, सासू माँ को भी दी। और जिसके लिए कपड़े नहीं लेकर उसके लिए उसको पैसे दे दी। और उसके बाद ये नियम है हम लोगों का, अगर आपको देना है, आपका नियम है तो आप करें, नहीं है तो नहीं करें। ऐसा कोई ज़बरदस्ती ये नियम नहीं है, बट हम लोगों का है नियम, इसलिए हम लोगों की। वहाँ रखना चाहिए, वहाँ कर दो। आइए इधर ले आइए धूप से। टाइट नहीं हो रहा ना? बेल्ट पहनेगा एकदम बढ़िया हो जाएगा। देखो देखो देखो। कपड़े पहनाने के बाद यहाँ पे तिलक लगता है। बच्चा मतलब सबका माँ पापा बच्चा वगैरह साथ में और बाबू को खिला रहे। बाबू थक गया, सो गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं शिव जी और पार्वती जी का गठबंधन होता है, मतलब उनका मंदिर से ऊपर तक जो कपड़ा जाता है ना, धागा जाता है, साड़ी जाता है, वो बांधने के लिए। वो आए तो आप जरूर बंधवाएं, अच्छा होता है सुहाग के लिए। ये गठबंधन हो रहा है, ये यहाँ का नियम है। ऐसे मतलब इतना बड़ा धागा है जो शिव जी पार्वती जी के दो मंदिर में जुट जाएगा, बंधा जाएगा। मतलब ये भैया चढ़ेंगे और गठबंधन करेंगे हम दोनों तीनों के नाम पे। बहुत अच्छा है, परंपरा है। आप भी अगर आए तो ये काम जरूर करवाएं। इस बंधन को बांधने के लिए सिर्फ 500 से स्टार्ट होता है। 500 विद्या बुद्धि प्राप्ति हेतु संकल्प शिवाय नमः। बाबा जो कामना है कहिए त्रिशूल देख के हमारा बच्चा को विद्या बुद्धि खूब आयुष्मान आरोग्यवान दीर्घायु बाबा बनाए। बाबा से कहिए बना लेते भाई तुरंत। जय हो विदेश का हाथ हाँ तुरंत। अभी हम लोग को जा रहे पूजा के बाद, थोड़े से पूजा हुआ इस धागे को बंधन को बांधने के लिए। और अब पार्वती माँ के मंदिर के चोटी से बंधा हुआ ये धागा अब शिव जी के मंदिर के चोटी पे बांधा जाएगा। और भगवान से ये उम्मीद है जैसे पार्वती शिव जी का जोड़ी
जन्मों जन्म तक है, वैसे ही हमारी जोड़ी भी जन्म जन्म तक रहे, प्यार बना रहे, साथ बना रहे। तो आप आए तो इस चीज़ को ज़रूर करें, भगवान का आशीर्वाद अपने सुहाग के लिए ज़रूर मांगे, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे के लिए भगवान से यही प्रार्थना है और भोले बाबा से यही प्रार्थना है कि भोले बाबा आप जैसे मेरे बच्चे को स्वस्थ किए उसको ऐसी स्वस्थ रखेगा, हर कष्ट से, हर दर्द से, हर तकलीफ से उसको दूर रखिएगा, मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखिएगा, मेरा बच्चा जल्दी बोलने लगे। फ्रेंड्स, तो हमारा बंधन बांध लिए हैं, हमने शिव जी की चोटी पे बंधन बंधवा दिया और पंडित जी आशीर्वाद के नाम पे भगवान का ये बंधन दिए हैं, मतलब धागे दिए हैं, बोले हैं अपने घर पे रखिएगा, बहुत ही शुभ है, भगवान का आशीर्वाद है आपका और आपका सुहाग के लिए। तो ऐसी हमें आशीर्वाद मिली है। फ्रेंड्स, धागा खरीदने में आपको 500 रुपया लगा था, जो माँ पार्वती के मंदिर की चोटी से लेकर शिव जी के चोटी पे बांधा गया। बट आपको जो चोटी पे चढ़ के बांधते हैं उनको भी कुछ देना पड़ता है, आप अपने खुशी के हिसाब से 50-100 दे सकते हैं, हमने भी दे। यहाँ मेरे ननद नंदोई भी धागे बांधे और शिव जी के मंदिर के बाहर ही आपको सर झुका कर प्रार्थना करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब